हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल। आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने जो एक स्टडी का ड्यूरेशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है जो मेरे से क्लासेस लेते हैं, जो नहीं भी लेते, वो पर्सनली टेक्स्ट करके यही पूछते हैं कि सर हमसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ा जाता, हम नहीं पढ़ पाते, या कॉन्टिन्यूएशन में नहीं पढ़ पाते, या किसी दिन पढ़ पाते हैं किसी दिन नहीं पढ़ पाते, या एक बहुत लंबे जैसे बोलते हैं, जो कई बच्चे बोलते हैं कि हम तो 6-7 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, तो उनको सुन के दूसरे बच्चे बोलते हैं हम तो इतनी देर नहीं पढ़ पाते। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि कैसे आप ज़्यादा देर पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो 6-7-8 घंटे वाला कंसेप्ट है, ये तो होता ही नहीं है। ये आई थिंक मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी बारी बता रखा है, तो इसके ऊपर कभी मत जाना कि कोई बच्चा अगर 8 घंटे बैठ के पढ़ रहा है तो कैसे पढ़ रहा है मुझे नहीं पता, और पढ़ भी नहीं सकता कोई। पॉसिबल ही नहीं है 8 घंटे बैठ के पढ़ना। 8 घंटे का मतलब पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं समझ आता, तो वो चीज़ नहीं है। अब देखो कैसे, अगर अब मैं आपके ऊपर आता हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे या आप कंसंट्रेशन नहीं हो रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि जैसे जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई रेफरेंस बुक से पढ़ रहे होंगे या किसी नोट से पढ़ रहे होंगे या कहीं से भी कोचिंग ले रहे होंगे, तो क्या करना है उसके अंदर, जो वो वाला ड्यूरेशन है जो आपका कोचिंग वाला है वो तो अलग चीज़ है, वो तो आप वहाँ पे बैठते हैं, 2-2 घंटे की क्लास होती है, वो तो आप ले लेते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंटरेक्शन भी होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आप क्वेश्चन पूछते हो इस तरफ, या साथ में इंटरेक्शन होता है और स्टूडेंट से, तो वो वाला टाइम तो बीत जाता है, वो 2 घंटे होते भी नहीं है ना। तो जब नॉर्मली आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं बैठ के, तो वहाँ पे आप एक साथ नहीं पढ़ पाते बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए। तो पहली बात, लंबे ड्यूरेशन के लिए पढ़ना भी नहीं है, उससे एक आपका जो हेल्दी स्टडी जिसको बोलते हैं वो भी नहीं हो पाती। मतलब अगर आप कोई स्टडीज़ भी पढ़ेंगे जो इस रिगार्डिंग की गई है कि कितनी देर पढ़ना चाहिए, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, और ये मैंने भी ऐसा किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ऐसे मतलब गाइड किया हुआ है, और ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। बेसिकली होता ये है कि सबसे पहले तो जो भी आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, कि अगर आप अपने इंक्रीजिंग स्टडिंग आवर्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो स्टडिंग आवर्स इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है। कोई ना कोई सब्जेक्ट तो लगता होगा, अब आप लॉ कर रहे हो या करिए आपने लॉ, तो कोई ना कोई तो लगता होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें तो पसंद ही नहीं है कुछ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, जैसे किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को CPC पसंद आ जाता है, किसी को CRPC पसंद आ जाता है, किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आ जाता है। तो उस सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए कि हाँ मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता है। और शुरू से ही ना, ये नहीं कि आप पहले दिन बैठे और आप बैठते ही आपने कहा कि मैंने आज ये फर्स्ट चैप्टर किया, चैप्टर 1 किया, या मैंने 4 सेक्शंस पढ़े, 5 सेक्शन पढ़े, तो मुझे इनको याद करना है। शुरू में याद मत कीजिए, याद करोगे तो परेशान होने लग जाओगे कि फिर बैठोगे थोड़ी देर बाद अगले 4 सेक्शन याद करोगे, फिर कहोगे मैं तो पिछले 4 सेक्शन भूल गया। ऐसा नहीं होता। पहले आप जो होता है ना, एक रीडिंग करना, बार बार रीड करना, कि मैंने इस बुक को 5 बार रीड कर लिया, 6 बार रीड कर लिया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जब आप बुक्स को बार बार पढ़ते हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आपको इंटरेस्ट बिल्ड होता है, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जब आप रीड करते हो। और जब ज़बरदस्ती याद रखने की कोशिश करते हो माइंड में, तो फिर माइंड परेशान होता है। बार बार उसको रीड करो जितनी बारी आपको इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो CRPC का चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ कोड पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने सीधा उसको याद कर लिया कि हाँ सेक्शन 6, 7, 8 ये बोलता है, 9 ये बोलता है, तो फिर वो आपको शुरू में इरिटेट करेगा, बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए पढ़ नहीं पाओगे, आपके जो सिटिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ नहीं पाएगी। तो मतलब शुरू में एक रीडिंग करने की हैबिट डेवलप करो, अपने सब्जेक्ट्स को रीड करना है, इंटरेस्टिंगली समझना है उनको याद नहीं करना। अगर याद करने के पीछे भागोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, बहुत इरिटेट हो जाओगे, आपकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगी। चलिए, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जिस भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, जिन भी नोट से पढ़ रहे हैं, जिसके भी नोट से पढ़ रहे हैं, क्या कीजिए कि साथ में ना अपने भी नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, या जैसे कोई अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो तो वहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, और कोई मेन पॉइंट साइड में लिख दीजिए या कंक्लूजन साइड में लिख दीजिए, कि जब भी आपने दोबारा से बुक खोली तो आपको याद आ जाए। अपने बेरेक में लिख लीजिए, उससे आपका कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज होगा, क्योंकि साथ साथ वो आपको जैसे ठीक लगता है नोट्स वैसे बना सकते हैं। लेकिन एक वो चीज़ मत करना कि पूरी चीज़ें बैठ के नोट डाउन कर रहे हो, बहुत टाइम वेस्टिंग होता है वो। नोट्स को थोड़ा ऐसे बनाइए कि जब आप दोबारा जब रिवाइज कर रहे हो तो जल्दी से रिवाइज हो जाए, पर ये नहीं कि पूरा सेक्शन लिख रहे हो बैठ के, वो यूज़फुल नहीं होता, वो कोई तरीका भी नहीं है नोट्स बनाने का। कोई जैसे आपने कोई सेक्शन पढ़ा, उसके अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ लगी, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लिया, एंड देन उसको साइड में छोटा सा समरी वाइज लिख लिया, या आपको कोई और तरीका ठीक लगता है आपने उस तरीके से कर लिया। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए, बहुत इंटरेस्ट आपका बिल्ड होगा, इससे आपकी ना कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी बैठने की। क्योंकि जब याद करने बैठते हो ना, वो याद होता ही नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है वो करना। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करने में। बहुत सारे बच्चे ये यूज़ करते हैं।
तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पहले से यूज़ भी कर रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कर सकते हैं कि ये एक टेक्निक है कि इस तरीके से हम कैसे ज़्यादा देर बैठ के पढ़ सकते हैं और हमारी कैसे एक तरीके से स्टडिंग आवर्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा 1 घंटा भी लगातार बैठना बहुत मुश्किल होता है, 1 घंटे नहीं बैठ पाते, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्टिंग सा हो जाता है। मतलब मैं अगर बुक खोल के बैठा हूँ तो 1 घंटे तक बैठ के मैं सिर्फ उसको रीड करता रहूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। माइंड जो है प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर चला जाता है, कुछ और चीज़ें सोचता है, इमेजिनेशन दुनिया जिसको बोलते हैं उसमें चला जाता है, या उसने मुझसे कुछ बोला या कुछ हुआ या कहीं और माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि यार आगे क्या होगा, या मतलब कुछ भी करियर के लिए या कहीं पर भी चला जाता है। तो सबके साथ होता है, आप अनोखे नहीं हो कि आपके साथ अकेले के साथ हो रहा है, सबके साथ होता है, लाइक कोई भी हो सबके साथ होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये होता है कि आप इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, और कोशिश करेंगे तो होगा। ये जो टेक्निक है ना कि रीडिंग करने से, तो उससे वो ठीक हो जाता है, आपको डिस्ट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि रीडिंग करने से इंटरेस्ट बंदा रहता है। जब आप याद करते हो ना, याद करने के लिए अगर तो ये पढ़ा फिर माइंड में सोचते हो, पढ़ा माइंड में सोचते हो, तो उससे क्या होता है एकदम आप बुक से हटते हो तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, तो फिर उससे फिर ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। तो वो हट जाएगी इस टेक्निक से, तो वो अपने आप धीरे धीरे हट जाएगी। और आपके अगर आप एक बारी में 30 मिनट्स बैठ रहे हो तो 30 मिनट्स आपके पूरे यूटिलाइज होंगे, उसके अंदर वेस्ट नहीं होगा। मतलब कम से कम वेस्ट होगा कि आप 2-4 मिनट के लिए माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे माइंड इस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाता है कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, और माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना। और वो नहीं होगा जब आप रीडिंग की उससे करोगे, तो फिर धीरे धीरे आपको याद भी होने लग जाएगा, याद भी कर पाओगे, और उसमें भी फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो शुरू में कोशिश कीजिए कि एक बारी में 30-35 मिनट्स तक आपने रीड किया, थोड़ा सा गैप लिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया है आई थिंक, बट स्टिल गैप लिया, एंड देन फिर दोबारा से बैठे 30-35 मिनट्स के लिए, आपने उसको पढ़ा। अच्छा, अब एक और तरीका होता है कि 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की पढ़ाई, या कहीं कहीं बोलते हैं हमने 12 घंटे पढ़ाई की। 12 घंटे की पढ़ाई नहीं होती है। उसमें होता ही है, जैसे मान लो आपने एक अभी 30 मिनट्स के पीरियड में कुछ पढ़ा, फिर आपने 15 मिनट्स 20 मिनट्स का गैप दिया, फिर आपने 30 मिनट्स के पीरियड में कुछ पढ़ा या 40 मिनट्स के लिए कुछ पढ़ा। तो उसके बाद क्या करो, थोड़ा सा लंबा गैप लो। मतलब अभी आपने 30 मिनट्स पढ़ के फिर 15 मिनट्स का गैप लिया, फिर आपने 30 या 40 मिनट्स पढ़ा ना, तो थोड़ा सा लंबा गैप लो, जैसे 30 मिनट्स का गैप ले लो या 45 मिनट्स का गैप ले लो, और उसके अंदर ना क्या करो, हल्का हल्का सा ना माइंड को रिकॉल करने की कोशिश करो कि मैंने 30 मिनट और 45 मिनट या 40 मिनट में जो पढ़ा था ना, मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो वो वाला पीरियड आपका काउंट होता है स्टडी के अंदर, जो आप माइंड में रिकॉल कर रहे हो। और ये बहुत अच्छी हैबिट है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब याद रहेंगी चीज़ें, और माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। लाइक इससे मैं ये कह सकता हूँ कि आप 24 आवर्स स्टडी मोड के अंदर रह सकते हैं। तो कोई आपसे बोलेगा मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, तो आप उसे बोलेंगे अबे मैं तो 24 घंटे पढ़ता हूँ। तो कैसे पढ़ता हूँ 24 घंटे, ये तरीका है 24 घंटे पढ़ने का, कि आप उसके अंदर अपने आप को रख रहे हैं चीज़ों को, उल्टी सीधी चीज़ों को सोचना कि यहाँ पे जाऊँगा ऐसा होगा, या ये करूँगा वो करूँगा, माइंड में यही चीज़ें सोच लो। बैठ के टीवी पे सीरियल्स देख रहे हैं, तो वो तो कोई लॉजिक के होते भी नहीं है ना, वो तो वैसे भी नहीं देखने चाहिए। वेब सीरीज़ देख रहे हैं पूरी मतलब एक रात में बैठ के पूरी वेब सीरीज़ देख दी, कोई मतलब नहीं बन रहा उसका। तो वो तो मुझे लगता है आप नहीं भी करते होगे इतना, तो ठीक है। तो एक ये टेक्निक है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा हेल्प होगी इसके थ्रू, कि आप इस तरीके से गैप में पढ़िए और अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, और रीडिंग की हैबिट डालिए, रीडिंग करने की, उससे आपका इंटरेस्ट बनेगा। नोट्स बनाइए साथ साथ, और एक छोटे छोटे पीरियड के अंदर पढ़िए, 30 मिनट्स 40 मिनट्स, फिर उसका 10 मिनट का गैप लीजिए, फिर 40 मिनट्स 30 मिनट्स, एंड थोड़ा सा लंबा गैप लीजिए, उसमें रिकॉल कीजिए। तो एक तरीके से ये हमारा कंक्लूजन हो गया कि इस तरीके से आप जो अपने स्टडिंग आवर्स हैं उनको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, और दिन में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम जो अपना डिवोट कर पाओगे ईजिली, बिना परेशान हुए, कि आप परेशान भी नहीं होगे और आप ज़्यादा पढ़ पाओ। कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो या कहीं से भी नोट से पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप इजीली इस तरीके से अपने स्टडिंग आवर्स को इंक्रीज़ कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया तो प्लीज़, आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।